पुष्पा 2 हो या मार्को, गेम चेंजर हो या डाकू महाराज, एक तरीके से डोमिनेट कर रखा है साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस को। किस तरीके के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस चल रहे हैं इन सभी फिल्मों के, सब कुछ बताती हूँ आपको। शुरुआत लेकिन सबसे पहले करेंगे विद द फिल्म दैट हैज रिलीज्ड टुडे आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट। जी हाँ, गेम चेंजर की बात कर रही हूँ मैं आपसे कि गेम चेंजर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा रहने वाला है। देखो, इस फिल्म का डे 1 है आज, और आज के दिन पर भर भर के रिव्यूज आने स्टार्ट हो चुके हैं, बिकॉज इट इज अ रामचरण शंकर फिल्म। बहुत बड़ी चीज है, बड़ी बात है, क्योंकि इस फिल्म ने काफी इंतजार करवाया है। ब्रांड नेम्स बहुत बड़े बड़े हैं दोनों, लेकिन क्या ये वो नंबर्स ला पाएगी, वो कलेक्शंस उठा पाएगी जिसका सबको इंतजार है? इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे। देखो, जब हम फिल्म के कलेक्शंस की बात करते हैं, इन नंबर्स की बात करते हैं, तो साथ साथ में एक कंट्रोवर्सी भी चली चली आती है, और वो ये कि इस फिल्म के साथ कॉर्पोरेट बुकिंग का नाम जुड़ चुका है। क्या ऐसा सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट बुकिंग इज वेरी शॉर्ट लिव्ड थिंग। अगर वो होती भी है तो आगे चल के डाई डाउन जरूर करेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा पूरा एक तरीके से जस्टिस मिल जाएगा फिल्म की ऑडियंस को या बाकी जनता को कि भाई क्या हो रहा है, किस तरीके का धोखेबाजी तो नहीं हो रही है। आई वुड से दैट टाइम विल टेल, बट नंबर्स क्या बता रहे हैं मुझे इस वक्त पे, वो मैं आपको बताती हूँ अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव सीन इन द रिपोर्ट्स। एंड ऑक्यूपेंसीज कैसी चल रही हैं। देखो, गेम चेंजर इज रिलीज्ड इन मेनी वर्जन्स, जिसमें 4DX वर्जन भी है, जो मुझे लग नहीं रहा था कि इस वर्जन में भी फिल्म ये रिलीज होगी, लेकिन विजुअली इट इज वेरी प्लीजिंग। विजुअली बहुत अच्छी फिल्म देखने में है। मैंने आपसे अपने रिव्यू में भी बोला है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, कहीं कहीं पर कोई कोई सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं देखने में। तो अगर हम नंबर्स की बात कर लेते हैं, सो फार ये अभी दिन के 12 बजे से पहले पहले की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से 13.61 करोड़, 13 करोड़, 13.61 करोड़ का नंबर अभी तक आ चुका है। ब्रेकडाउन अभी नहीं आया है, कौन से लैंग्वेज में कितना कलेक्शन हुआ वो भी नहीं आया है। वो आएगा बाय द एंड ऑफ द डे और बाय टुमारो। बट क्या ये फिल्म अपना डे 1 एक मैसिव नंबर पर उठा सकती है? क्या ये वो हम प्रिडिक्शन अगर करते हैं तो वो 50-50 करोड़ वाला मैं प्रिडिक्शन यहाँ नहीं करूंगी। मैं आपसे कर चुकी हूँ प्रिडिक्शन विच इज अराउंड 35 करोड़, 35 करोड़ के आसपास का मैं इस फिल्म का प्रेडिक्शन करूंगी, क्योंकि इस फिल्म का अभी डे 1 नंबर अच्छा ही आएगा, बिकॉज ऑफ द हाइप दैट इट इज ऑलरेडी देयर इन द साउथ मार्केट। नॉर्थ में भले ही इतनी हाइप नहीं है, लेकिन साउथ में अच्छी खासी हाइप है इस फिल्म को लेकर। तो अभी 13.6 करोड़ का कलेक्शन इस फिल्म का आ चुका है डे 1 का। बात करते हैं उस फिल्म के बारे में जिसने सबको पानी पिला के रखा हुआ है, एंड दैट इज पुष्पा 2। भाई, ये फिल्म क्या कम थी, जो अभी एक एक्सटेंडेड वर्जन और रिलीज होने वाला है 17 तारीख को। सोचो कि अभी कलेक्शंस कहां तक पहुंची हुई हैं। 1200 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन क्रॉस्ड है, 2000 करोड़ वर्ल्ड वाइड की तरफ ये झुक रही है, पहुंच रही है। ये कहां तक जाएगी? अभी एक्सटेंडेड वर्जन और रिलीज हो जाएगा तो कितना बड़ा जंप उठाने वाली है, वी हैव नो आइडिया। आपको ये बताऊं कि ये फिल्म कितने दिनों से अभी बॉक्स ऑफिस पर लगी हुई है, थिएटर्स में लगी हुई है, तो भाई फिल्म को चलते हुए हो गए हैं 36 दिन। आज है 37th डे। 37 डेज से ये फिल्म चल रही है, और 37 डेज का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन इज 1215 करोड़, 1215 करोड़ का कलेक्शन आ चुका है। अनबिलीवेबल दिस इज, जिसमें डे नंबर 36 प्रॉपर वर्किंग डे पर भी 2 करोड़ की कलेक्शन इस फिल्म ने उठाई ही उठाई है। जैसे कहती हूँ हमेशा से, पुष्पा 2 इज हिस्टोरिक, इट ट्रेंड्स इन अ हिस्टोरिक वे, इट इज अ वेरी मासी सिनेमा को एक तरीके से रीडिफाइन किया गया है। कितने बेहतरीन तरीके से मास ऑडियंस को ये फिल्म एंटरटेन कर रही है, ये मुझे बताने की आपको बार बार जरूरत नहीं है। तो टोटल कलेक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हो चुकी है 1215 करोड़। और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की, तो हमने ऑलरेडी 1800 करोड़ का पोस्टर देख लिया था। मैं अब वेट कर रही हूँ 1900 करोड़ के पोस्टर की, जो कि इसके एक्सटेंडेड वर्जन के रिलीज के बाद 100% आने वाला। तो भाई, कुछ चीजें तो चोरवुड के बस की है ही नहीं, ये नंबर्स लाने तो चोरवुड के बस के है ही नहीं। लेकिन जो स्ट्रैटेजी आई थिंक यहाँ पे दिखाई दे रही है पुष्पा 2 के मेकर्स की, कि वो फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन और रिलीज करने वाले हैं 17 तारीख को, दैट इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम। कि अगर सक्सेस मिल रही है तो ये नहीं है कि उस सक्सेस को भूल गए या एक तरीके से उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया। उस सक्सेस को कैसे मल्टीप्लाई और करना है, अभी कितना और उसको कहते हैं ना कि पूरी तरीके से रिडीम करना है, वो सीखना चाहिए फ्रॉम द साउथ फिल्म मेकर्स। एंड सुकुमार सर, आई थिंक समवेयर ही नोज कि ये जो हिस्टोरिक सक्सेस होती है, इनको रिपीट करना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है एक तरीके से। इसीलिए वो इसको जितना जी सकते हैं, जितना रिडीम कर सकते हैं, जितना उठा सकते हैं, उतना कर रहे हैं। क्योंकि देखो, ये जैसे मैं कह रही हूँ कि इट्स नॉट इजी, ये बार बार रेप्लिकेट करना ये कोई आसान बात नहीं है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि कई सालों तक हो भी नहीं पाएगा। इसलिए अभी जो हो रहा है, अभी जो सक्सेस मिल रही है, उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते रहें, उसको हम कैसे बढ़ाते रहें,
उस तरफ मेकर्स काम कर रहे हैं, दैट्स कमेंडेबल। ये तो था पुष्पा का जलवा, अब सुनो मार्को क्या कर रही है, विच इज अ मलयालम फिल्म। मोस्ट वायलेंट फिल्म का इसको टाइटल मिल चुका है, और अगर इस फिल्म को अभी से ऐसा टाइटल मिल चुका है तो सोचो आगे चल के जब ये ओटीटी पे आएगी या ये धीरे धीरे और रिकॉग्निशन हासिल करेगी तो क्या होगा। कोरिया में ऑलरेडी ये फिल्म रिलीज हो रही है, और इस फिल्म का जो हिंदी में मार्केट बनता चला जा रहा है ना, इट्स अनबिलीवेबल। देखो कलेक्शंस की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना मार्को की, डोंट एक्सपेक्ट करोड़ की ऐसी कलेक्शन वैसी कलेक्शन, डोंट एक्सपेक्ट दैट, एक्सपेक्ट द ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ दिस फिल्म। दैट्स व्हाई आई कम विद मार्को कलेक्शंस, क्योंकि मार्को की कलेक्शंस कोई सुन के सोच सकता है कि यार ये तो अभी लैक्स में चल रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं मलयालम को ये बीट कर रही है एवरी डे इन हिंदी। हिंदी वर्जन इज बीटिंग द मलयालम वर्जन एवरी सिंगल डे। दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द ऑडियंस। ऑडियंस को ना सिर्फ और सिर्फ अच्छा कंटेंट चाहिए, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये मलयालम फिल्म है, ये कन्नड़ा फिल्म है, ये तेलुगु फिल्म है, तमिल फिल्म है, बंगाली फिल्म है। चोरवुड की तो हो ही नहीं सकती है, ये मैं आपसे बार बार कहती हूँ। लेकिन अगर किसी भी लैंग्वेज में ये फिल्म आ रही है तो उस फिल्म का कंटेंट अच्छा है तो ऑडियंस उसको सपोर्ट करेगी ही करेगी। ये फिल्म को अभी रन करते हुए 22 डेज हो चुके हैं बॉक्स ऑफिस पे, और ये नंबर्स कहाँ तक लेकर आ रही है देखो। आज 22nd डे है, और टोटल जो इसकी कलेक्शन थी, टोटल जो इसकी कलेक्शन है इन टोटल वो मैं आपको बता रही हूँ 56.96 करोड़ की हो चुकी है, जिसमें अपने 21st डे विच वाज अ थर्ड थर्सडे, उस दिन पर भी 1.05 करोड़ की कलेक्शन आई है, जिसमें मलयालम से केवल 20 लाख और हिंदी से 50 लाख की कलेक्शन थी। यही नहीं, तेलुगु से 20 लाख की कलेक्शन हो रही है, तमिल से 15 लाख की कलेक्शन हो रही है। आप देख रहे हो बाकी लैंग्वेजेस में क्या जलवा कर रही है ये फिल्म, अनबिलीवेबल। तभी कहते हैं कि कंटेंट ही आगे बढ़ता है, अच्छा कंटेंट होता है वो ही आगे बढ़ता है। और अगर मैं नंबर्स की बात कर लेती हूँ तो जैसे आपको बता ही रही हूँ कि अराउंड 57 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू सैकनेल के, अभी आप कहीं और पे चेक करोगे तो आपको वहां पे काफी नंबर्स हाई भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ तो ऑलरेडी ये नंबर अनबिलीवेबल की तरफ जा रहा है। और इसी के साथ एक और फिल्म विच इज बलैया फिल्म डाकू महाराज, इस फिल्म का आपको मैं सिर्फ ट्रेंडिंग बताऊंगी, अभी नंबर्स नहीं आए हैं एडवांस बुकिंग के, लेकिन इसका ट्रेंडिंग गेम चेंजर से अच्छा आ रहा है। यस और ये वो फिल्म है जो बलैया की फिल्म है, जो हमेशा संक्रांति पे वो हर बार एक फिल्म लेकर के आते हैं, और आई थिंक अखंडा के बाद से जो उन्होंने एक तरीके से हर बार एक लेगेसी की तरह किया है कि अपनी फिल्मों को वो लाते हैं संक्रांति पे, और हर बार उनकी फिल्में ऐसा कमाल करती हैं जो बाकी सारी फिल्मों को चित कर देती है, चारों खाने चित। तो डाकू महाराज उसी तरफ जा रही है, और ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। फिल्म का मुझे ये भी पता है कि जो इसका मेन ऑडियंस है वो तेलुगु ऑडियंस आएगी, फैंस की तरफ से आएगी, लेकिन कुछ फिल्में फैंस की होते हुए भी सेलिब्रेट की जानी चाहिए फॉर देयर कंटेंट, फॉर देयर सीनियर एक्टर्स आई फील। एंड आई फील दैट Valaya is somebody who is really respected in every industry. So let's hope that Daku Maharaj soars very very high. क्या होगा फिल्म का हाल, रिव्यू कैसा रहेगा वो मैं आपको अपने रिव्यूज में बताऊंगी, लेकिन आई एम एक्साइटेड फॉर डाकू महाराज। आप बताओ आपको इन सारी की सारी कलेक्शन में से सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट कौन सी कलेक्शन सुन के हुआ, और आप कौन सी फिल्म देखने वाले हो, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel which is called Story Function.